हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ गया हूँ फिर से एक नया सा लाइव टेस्ट लेकर। जी हाँ दोस्तों, लाइव टेस्ट नंबर 3 है। हिंदी सब्सिडरी कहिए या एलएल कहिए या 100 मार्क्स का हिंदी कहिए, जिसका एग्ज़ाम आज सेकंड सीटिंग में है। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सुबह में एक टेस्ट ले लीजिए। तो आप सभी दोस्तों के जोरदार कमेंट पर ही मैं एक नया सा वीडियो लेकर आया हूं। और इस वीडियो में आप सभी दोस्त हिंदी सब्सिडरी एलएल 100 मार्क्स की हिंदी का ये लाइव टेस्ट लेने जा रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट दिए हैं, तो बहुत सारे बच्चों का किसी का 28 सही हुआ है, 20 क्वेश्चन था, किसी का 18 सही हुआ है, किसी का 19 सही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी टोटल 20 क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको बनाने के लिए कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, आप सभी दोस्तों से ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपके सामने ये रहा। ये एक बार और ये पढ़ लीजिए। एक बार टेस्ट दो तो औकात का पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार अगर टेस्ट में आप 20 में 20 टिक कर देते हैं तो हमको आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप 50 में 45 ज़रूर सही मार्क कराइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विद्यापति किस राजा के मित्र थे? ऑप्शन 1 महाराज शिव सिंह, ऑप्शन 2 महाराज कृति सिंह, ऑप्शन 3 महाराज रतन सिंह, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर इसका जवाब दीजिए। चलिए हम एक और बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विद्यापति किस राजा के मित्र थे? ऑप्शन 1 महाराज शिव सिंह, 2 महाराज कृति सिंह, 3 महाराज रतन सिंह, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? कमेंट में बता दिए तो ठीक है, नहीं तो इसका उत्तर हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ही उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ही उत्तर सही है, महाराज शिव सिंह के मित्र थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह रहा आप सभी दोस्तों के सामने। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा क्या है? पुरुष परीक्षा क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1 संस्कृत रचना, 2 नीति ग्रंथ, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए। चलिए हम एक और बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। तब तक, विद्यापति के द्वारा रचित पुरुष परीक्षा क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन 1 संस्कृत रचना, 2 नीति ग्रंथ, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। चलिए हम इसका उत्तर ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों। संस्कृत रचना भी है और नीति ग्रंथ भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विद्यापति द्वारा रचित गोरस विजय। जी हाँ, तो गोरस विजय बहुत ही अभिव्यय क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे आप एक और बार पढ़ लीजिए, ठीक है। गोरस विजय क्या है? ऑप्शन 1 नीति ग्रंथ, 2 एकांकी कहानी, 3 एकांकी नाटक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में बताइए। तब तक एक और बार इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विद्यापति द्वारा रचित गोरस विजय क्या है? ऑप्शन 1 नीति ग्रंथ, 2 एक कहानी, 3 एकांकी नाटक, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही है, एकांकी नाटक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? क्या था? ऑप्शन 1 गणपति ठाकुर, 2 स्वामी रामानंद, 3 नरहरिदास, 4 वल्लभाचार्य। तो क्या था दोस्तों उनका नाम? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। तब तक एक और बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? ऑप्शन 1 गणपति ठाकुर, 2 स्वामी रामानंद, 3 नरहरिदास, 4 वल्लभाचार्य। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वामी रामानंद।
क्या होगा उत्तर दोस्तों? स्वामी रामानंद थे कबीरदास के गुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। कबीरदास ने शरीर त्याग कहाँ किया था? ऑप्शन 1 काशी में, 2 मगहर में, 3 गोरखपुर में, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कबीरदास ने शरीर त्याग कहाँ किया था? ऑप्शन 1 काशी, 2 मगहर, 3 गोरखपुर, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सही है। मगहर में कबीरदास ने अपना शरीर त्याग किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। कबीरदास कैसे भक्त थे? ऑप्शन ए सगुण, 2 में दिया हुआ है निर्गुण, 3 में दिया हुआ है दोनों, 4 में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। एक और बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कबीरदास कैसे भक्त थे? ऑप्शन 1 सगुण, 2 में निर्गुण, 3 में दोनों, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्गुण भक्त थे। कैसे भक्त थे? निर्गुण। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जायसी किस कालखंड के कवि है? तो किस कालखंड के हैं कवि दोस्तों? ऑप्शन 1 आदिकाल, 2 भक्ति काल, 3 रीतिकाल, 4 आधुनिक काल। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जायसी किस कालखंड के कवि है? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। एक और बात, आप सभी दोस्त वीडियो देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है। आपका एग्ज़ाम समाप्त तो होते ही 17 तारीख से, जहाँ दोस्तों 17 तारीख से इस चैनल पे 10th और 12th वालों के लिए ज़बरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कराया जाएगा, तैयारी कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 17 तारीख से आपके कोई भी दोस्त है, कोई भी रिलेशन के है, तो आप सभी दोस्त उनके पास चैनल का लिंक भेज दीजिएगा, वीडियो का लिंक भेजिएगा, बोल दिए सब्सक्राइब करने के लिए, या खुद सब्सक्राइब करा दीजिएगा, अगर आपके भाई बहन जो भी है, ठीक है। तो इतना काम आप, हमको पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आगे दे दूंगा, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिएगा। आपका कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था जायसी किस कालखंड के कवि है? ऑप्शन 1 आदिकाल, 2 में भक्ति काल, 3 में रीतिकाल, और 4 में आधुनिक काल। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति काल। क्या होगा दोस्तों? भक्ति काल खंड के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पद्मावत कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन 1 काबुल, 2 में कह रहा है चतरा के, 3 में कह रहा है चित्तौड़ के, 4 में कह रहा है सिंहल द्वीप के। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब दीजिए। चलिए एक और बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं। पद्मावत कहाँ की राजकुमारी थी? ऑप्शन 1 काबुल के, 2 चतरा के, 3 चित्तौड़ के, 4 सिंहल द्वीप के। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में बता दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी पद्मावत, ठीक है। एक और क्वेश्चन इससे आ सकता है, पद्मावत के रचयिता कौन है? ठीक है, तो आप उसको भी याद कर लीजिएगा, मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माया का प्रतीक किसे माना गया है? ऑप्शन 1 गंधर्व सेन को, 2 में रतन सेन को, 3 में कह रहा है अलाउद्दीन को, 4 में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप जानते हैं तो कमेंट में इसका बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है माया का प्रतीक किसे माना गया है? ऑप्शन 1 गंधर्व सेन,
दो रतन सेन, तीन अलाउद्दीन, चार इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अलाउद्दीन को माया का प्रतीक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पद्मावत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 दोहा, 2 में चौपाई, 3 में दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। चलिए मैंने कहा था कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, नोट डाउन आप सभी दोस्त कर लीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6284595619। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, ठीक है। आप 10th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, कोई भी डाउट आप हमसे बेहिचक बोल सकिए, ठीक है दोस्तों। आपका सोल्यूशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देते हैं। आप नंबर नोट डाउन कर लिए? हमको आशा नहीं आप नंबर नोट डाउन कर लिए होंगे, ठीक है, पूर्ण विश्वास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक और बार रिपीट कर देते हैं। पद्मावत में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन 1 दोहा, 2 चौपाही, 3 दोनों, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का सी हो जाएगा। दोनों, दोहा और चौपाई दोनों का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूरदास किस कालखंड के कवि है? ऑप्शन 1 में कह रहा है आदिकाल के, 2 में कह रहा है भक्ति काल के, 3 में कह रहा है रीतिकाल के और 4 में कह रहा है आधुनिक काल के। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। ये 11 का क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूरदास किस कालखंड के कवि है? ऑप्शन 1 आदिकाल, 2 भक्ति काल, 3 रीतिकाल, 4 आधुनिक काल। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भक्ति काल के कवि है सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आत्माराम दुबे कौन थे? ऑप्शन 1 तुलसीदास के पिता, 2 तुलसीदास के गुरु, 3 तुलसीदास के दोस्त, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आत्माराम दुबे कौन थे? ऑप्शन 1 तुलसीदास के पिता, 2 तुलसीदास के गुरु, 3 तुलसीदास के दोस्त, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तुलसीदास के गुरु थे आत्माराम दुबे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को तुलसीदास के बड़े ग्रंथ कितने हैं? ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 3 ग्रंथ, 2 में दिया हुआ है 4, 3 में दिया हुआ है 5 ग्रंथ, 4 में दिया हुआ है 7 ग्रंथ। तो कितने ग्रंथ बड़े हैं? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है तुलसीदास के बड़े ग्रंथ कितने हैं? ऑप्शन 1 में कह रहा है 3, 2 में कह रहा है 4, 3 में कह रहा है 5 और 4 में कह रहा है 7। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। कितने बड़े ग्रंथ है तुलसीदास के? तो 5 ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है श्री रामचरितमानस में कितने कांड है? तो कितने कांड है दोस्तों? ऑप्शन 1 में कह रहा है 5, 2 में कह रहा है 7, 3 में कह रहा है 10, 4 में कह रहा है 12। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब आप जरूर से ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है श्री रामचरितमानस में कितने कांड है? कितने कांड है? ऑप्शन 1 5, 2 7, 3 10, 4 12। तो क्या होगा उत्तर? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, मतलब 7। कितने कांड है? टोटल 7 कांड है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है तुलसीदास का विवाह किस कन्या से हुआ? ऑप्शन 1 रत्नावली, 2 कृतिलता, 3 मीरा, 4 इनमें से कोई नहीं।
तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए आप सभी दोस्त। नहीं तो एक और बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट करते हैं। तुलसीदास का विवाह किस कन्या से हुआ? ऑप्शन 1 रत्नावली, 2 कृतिलता, 3 मीरा, 4 इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कृतिलता उनकी औरत का नाम था। कन्या का विवाह कन्या का क्या नाम था? तो कन्या का नाम कृतिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिहारी लाल ने किस भाषा में रचना की? ऑप्शन 1 अवधी में, 2 व्रज भाषा में, 3 मैथिली में, 4 भोजपुरी में। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिहारी लाल ने किस भाषा में रचना की? तो इसका आप जवाब दीजिए। तब तक हम कुछ बता देते हैं आप सभी दोस्तों को। तो आप सभी दोस्तों का एग्ज़ाम समाप्त होते ही इस चैनल पे क्योंकि यह एजुकेशन वाला चैनल है, इस चैनल पे 10th और 12th वालों के लिए, जी हाँ तो 10th और 12th वालों के लिए VVI के तौर पर जैसे आपका तैयारी हुआ था सेम उसी तरीक़ा से आपके दोस्त, आपके भाई, आपके बहन का तैयारी कराया जाएगा। तो आप सभी दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब करा दीजिए और फुल सपोर्ट दीजिए क्योंकि यह चैनल आप सभी दोस्तों का ही चैनल है। जैसे आप सभी दोस्त कहते हैं उसके अनुसार ही इस चैनल पर वीडियो बनता है और अपलोड होता है। मैं हर बार बोलता हूं कि यह चैनल आप सभी दोस्तों का ही चैनल है, ठीक है। आप जो भी कहेंगे उसके अनुसार चलेगा। तो आप हमारे बातों को सुनिए। क्वेश्चन नंबर 10th आपका एग्ज़ाम समाप्त होते हैं 17 तारीख से। मैंने बताया है कि 10th और 12th वालों का बैच चलने जा रहा है। तो आपको जो भी भाई बहन है तो उनको सब्सक्राइब करा दीजिए, ठीक है दोस्तों। इतना काम हमको आसान नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दोस्त ज़रूर से ज़रूर पूरा कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर तो जानते ही हैं, तो उसको नोट डाउन कर लें तो ठीक है। तो नहीं तो एक और बार हम मेरे व्हाट्सअप नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6284595619। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी डाउट हो रहा है तो आप हमसे डायरेक्ट बोलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर तो आप कमेंट बॉक्स में दे दिए होंगे, अगर नहीं दिए हों तो इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा व्रज भाषा। बिहारी लाल ने किस भाषा में रचना की? तो व्रज भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिहारी लाल किस राजा के दरबार के राज्य कवि थे? ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 में बूंदी, 3 में दिल्ली, 4 में आमेर। तो क्या होगा दोस्तों? आप जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है बिहारी लाल किस राजा के दरबार के राज्य कवि थे? ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 बूंदी, 3 दिल्ली, 4 आमेर। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? आप कमेंट में जवाब दे दिए तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट उत्तर आमेर होगा, 4 राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सतसही में कितने दोहे हैं? ऑप्शन 1 500, 2 में कह रहा है 550, 3 में कह रहा है 600, 4 में कह रहा है 713 कि कितने दोहे थे? अगर जानते हैं तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है सतसही में कितने दोहे हैं? ऑप्शन 1 500, 2 550, 3 600, 4 में 713। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, 713। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं जो कि आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि 20 से क्वेश्चन का सेट तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। 20 क्वेश्चन का इसमें हम लेने वाले हैं टेस्ट आप सभी दोस्तों का। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कितनी काव्य कृतियाँ है? ऑप्शन 1 में कह रहा है 58, 2 में कह रहा है 68, 3 में कह रहा है 70 और 4 में कह रहा है 75। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो एक और बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट करें, तब तक वेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कितनी काव्य कृतियाँ है? ऑप्शन 1 58, 2 68,
3 70, 4 75। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। 70 काव्य कृतियाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो कितना सही हो रहा है आप सब दोस्तों का कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। सर मेरा इतना सही हुआ है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, पंचवटी किसकी रचना है? ये एग्जाम में आने का चांस बहुत ही ज़्यादा है इसका। पंचवटी किसकी रचना है? ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत, 2 में कह रहा है महादेवी वर्मा, 3 में कह रहा है मैथिली शरण गुप्त और 4 में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो कमेंट में इसका जवाब दीजिए, नहीं तो वेट कीजिए। आपका कितना सही हो रहा है टोटल 20 क्वेश्चन में से, तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि सर मेरा 20 में से इतना सही हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा था पंचवटी किसकी रचना है? ऑप्शन 1 सुमित्रा नंद, 2 महादेवी वर्मा, 3 कह रहा है मैथिली शरण गुप्त, 4 कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर। तो क्या होगा उत्तर दोस्तों? अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो जान लीजिए पंचवटी किसकी रचना है। तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए दोस्तों लाइव क्लास में। आपका कितना सही हो रहा है कमेंट में ज़रूर से ज़रूर जवाब दीजिए। चलिए मिलते हैं आपका एग्ज़ाम का सॉल्यूशन लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।